वेलकम बच्चों। उम्मीद है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा कंसेक्यूटिव वीडियो सीरीज़ में, वीडियो लेक्चर्स में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप फीडबैक दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट कर सकते हैं। इससे हमें इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो टुडे अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सो मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपको प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट भी वेक्टर्स का दो तरह से होता है। एक प्रोडक्ट है आपका स्केलर प्रोडक्ट और एक दूसरा प्रोडक्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए नाम तो हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है देयर आर टू वेज। वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। सो लेट अस हैव इनिशियली फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। Yes. See, let us consider two vectors A and B. Suppose a vector A is given as A, कोई भी वेक्टर हमारे पास है तो वेक्टर A हम यहाँ पर ले सकते हैं बेटा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरह से वेक्टर को किसी भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अनदर वेक्टर B is also given, इसको हम लिख देते हैं बेटा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर गिवन है। नाउ वी आर टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। मींस आपको एक एक्सप्रेशन सॉल्व करना है दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी। व्हाट दिस डॉट इज, दिस इज डॉट, जिसको हम कहते हैं स्केलर के लिए हम यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट डॉट। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आता है बेटा, रिजल्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी। हम इधर लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी। मींस जो आंसर होगा इस प्रोडक्ट का, इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स का जो आंसर होगा दैट विल ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी, इट विल नॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपके पास एक स्केलर होगा। ठीक है, तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए समझने का तरीका है, और हमें जो कॉन्सेप्ट जहां फिट करना है, जहां अप्लाई हो वहां अप्लाई करना है। जैसे इसका जो बेसिक फार्मूला है हम ऐसे लिखते हैं, ये वेक्टर आर नहीं होगा, हाँ, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, क्योंकि स्केलर है ना तो इस नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर, तो ये स्केलर हम इसको लिखेंगे। तो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल थीटा इन बिटवीन देम। सपोज लेट मी मेक द डायग्राम। ये आपके पास कोई वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, and this is the angle theta in between them, right? Vector A and vector B, and theta is the angle in between two vectors. Now we are to product these two vectors using dot product, scalar product. तो स्केलर जो आंसर होगा इनका प्रोडक्ट वो आपके पास होगा A, B and cos of theta. मोर इसको सिंपल तरीके से हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं A, B cos of theta. Basically A and B are the magnitudes of these two vectors. समझ रहे हैं आप? ठीक है, A and B are the magnitude of these two vectors. तो ये आपके पास एक फार्मूला बनेगा, राइट? एक तो हमने यहाँ पर आपको इस तरह से बताया है बाय यूजिंग एंगल थीटा। तो यहाँ से कोई भी फैक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना हो, लाइक कॉस थीटा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं भी आपको क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा निकालना है तो जो रिजल्टेंट होगा इनका A डॉट बी, समझ रहे हैं आप, ये क्या है हमारे पास A डॉट बी मीन्स R डिवाइडेड बाय ए बी, एंड व्हाट R इज, दैट इज A डॉट B डिवाइडेड बाय ए बी। मीन्स A डॉट B डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट प्रोडक्ट, एंड डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। आपके पास जो होगा वो हमें रिजल्ट देगा कॉस ऑफ थीटा का। तो यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स A डॉट B डिवाइडेड बाय A इंटू B। तो एक कंक्लूजन तो हमने बेटा यहाँ से ये कैलकुलेट किया। सेकेंडली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सेकेंड देखिए हमें निकालना है R, एंड R इज इक्वल टू A डॉट B, और हम जानते हैं
कि आई डॉट आई 1 होता है। अभी इसको भी देखेंगे हम, जे डॉट जे, देखिएगा कैसे आई डॉट आई 1 कैसे होगा, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, आई कैप ए बी कॉस ऑफ थीटा। आई कैप और आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग, आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग, दोनों में एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो कॉस ऑफ 0, इसको हम सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1, दिस इज 1 एंड दिस इज कॉस ऑफ 0 1, इट मीन्स 1। इसका मतलब जो आई डॉट आई है वो 0 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई कैप 1 होता है, जे डॉट जे कैप 1 होता है, के डॉट के कैप 1 होता है, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा 1 होता है, मींस आई डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट जे, सॉरी जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। ये हमारे पास जो आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास, हमने आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया। अब देखिए a डॉट बी अगर हम निकालें तो a हमारे पास ये वेक्टर है, b हमारे पास ये वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ax का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं, ay का मल्टीप्लीकेशन इधर इधर और इधर करते हैं, az का मल्टीप्लीकेशन इधर यहाँ पे और यहाँ करते हैं, तो हमारे पास टोटल 9 टर्म्स होंगी एंड आउट ऑफ दीज 9 टर्म्स ओनली 3 टर्म्स विल लेफ्ट, 6 विल वैनिश। कैसे 6 क्यों 0 हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया आई डॉट आई तो होता है 1, लेकिन बेटा जब हम आई डॉट जे करेंगे, आई कैप डॉट जे कैप, उसके बाद जे कैप डॉट के कैप, उसके बाद के कैप डॉट आई कैप, ये हमारे पास 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो जब हम लिखेंगे आई कैप जे कैप कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो आपके पास आंसर क्या होगा, 0 होगा। इज दैट क्लियर? मींस सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में आई कैप करेंगे, जे कैप के एंड के का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली आई डॉट जे डॉट के डॉट आई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 0 आएगा। ओके नाउ, तो बेटा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस व्हाट आई एम सेइंग, एक्चुअली आई एम सेइंग दिस, आपने किया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जब आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप आएगा, मीन्स ए एक्स इंटू बी एक्स, मैग्नीट्यूड ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आपके पास आंसर आएगा। जो आर होगा आपके पास, इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, मींस डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, बाकी कहाँ गए, बाकी सब 0 हो गए। जब आपने ए एक्स आई कैप को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो ए एक्स इंटू बी वाई, उसके बाद आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप जे कैप 0 है तो टोटल टर्म 0 बन जाएगी। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर जो अदर 6 टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन के बाद आए, वो सभी 0 हो जाएंगी। आपके पास सिर्फ 3 टर्म्स बचेंगी और वो तीनों टर्म्स होंगी आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीप्लिकेशन से आने वाले टर्म। सो दिस इज हाउ डायरेक्टली वी कैन सॉल्व डायरेक्टली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। एक ये हमने यहाँ पर किया। दूसरा, अगर एंगल का कॉन्सेप्ट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये भी शायद आपको पता होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन बी रिटन एज, इधर लिख देते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लिख सकते हैं बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड अंडर द रूट ऑफ दैट। इसी तरीके से बी मैग्नीट्यूड मींस बी दैट इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं हम, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ऐसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ए पता चल गया, बी पता चल गया, एंगल उनके बीच में पता है हमें थीटा, कॉस ऑफ थीटा निकालेंगे हम, पुट कर थीटा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर होगा, उसके बाद हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 वेज इन विच वी कैन इवेलुएट। ये तो अगर एंगल का कॉन्सेप्ट दे रखा है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा,
और अगर यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास r इज टू ए डॉट बी दे रखा है और उसमें हमें एंगल नहीं दिया हुआ, दो वेक्टर दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, आपको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करेंगे, आपके पास जो आंसर होगा वो आपको आज मिल जाएगा इजीली. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स in terms of scalar product. Now एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें स्केलर प्रोडक्ट का, तो देखिएगा जैसे हम निकालते हैं वर्क डन, तो बेसिकली वर्क डन हम लिखते हैं, वर्क डन W हम लिखते हैं F डॉट S, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वर्क डन. ये वेक्टर क्वांटिटी लेकिन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, राइट. इस तरह से हमने फर्स्ट लिख दिया आपको. सेकंड अगर हम लिखते हैं पावर P इज इक्वल टू पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी एंड दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ F डॉट V. ऐसे हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है. तो इस तरह से बेटा हम लोग यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट आपको विद एग्जांपल बताते हैं. देखिएगा सपोज अगर एक न्यूमेरिकल हम आपसे देखें तो देखिएगा लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल. आपके पास कोई भी ए वेक्टर आपको गिवन है, सपोज ए वेक्टर इज गिवन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन, ये वेक्टर बी आपको गिवन है, ठीक है. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल इन बिटवीन देम इज 53 डिग्री सपोज, एंड यू आर टू कैलकुलेट ए डॉट बी. वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको गिवन है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको गिवन है 10 एंड द एंगल इन बिटवीन देम इज आल्सो गिवन. यू आर टू कैलकुलेट ए डॉट बी. तो A डॉट बी कैसे होगा बेटा, A डॉट बी ए बी कॉस ऑफ थीटा. तो A कितना हमारे पास 5, B कितना हमारे पास 10, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 53 डिग्री. बेसिकली जो ये 53 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आप देख लीजिए. अगर एक हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें अगर बेस को अगर हम 3 कंसिडर करें और परपेंडिकुलर को 4 कंसिडर करें और हाइपोटेन्यूज को 5 कंसिडर करें और इधर हमारे पास एंगल हो ये 53 डिग्री, राइट. तो इस तरह से एक ट्रायंगल हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं और थोड़ा सा ट्रायंगल को अप्रोप्रिएट बना लें जो लगे कि 53 डिग्री एंगल है, मीन्स हाइपोटेन्यूज को थोड़ा सा, इसको बेस परपेंडिकुलर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो एंगल की फीलिंग आएगी कि ये 53 डिग्री है हमारे पास, ठीक है. तो ये अगर आपके पास ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसमें बेटा बेस हमारे पास अगर 3 है, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो यहाँ पर हमारे पास जो cos ऑफ, साइन लिख लो, cos 53 डिग्री होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, सो 3/5 ये एग्जिस्ट करता है. इसी तरीके से cos 53 है तो इसका मतलब साइन ऑफ 37 डिग्री भी इतना ही होगा. अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ 53 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा बेटा 4/5 होगा. इसका मतलब यही वैल्यू cos ऑफ 37 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल होगी. जनरली ये वो एंगल है जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखेंगे. तो 53 डिग्री हमारे पास है, तो 5 × 10 मल्टीप्लाई बाय cos 53 आपके पास आया 3/5. तो अल्टीमेटली ये कैंसिल होगा, तो ये 30 आपके पास इसका 30 यूनिट वट एवर इट इज, ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट आ गया. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, राइट. तो हमें एंगल देखना है ए और बी के बीच में. अगर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिएगा कि एंगल आपको इस तरह से दे रखा है, लाइक इस तरह से दे रखा है, एक ऐसे दिया हुआ है, सपोज वेक्टर ए ऐसे दे रखा है, ठीक है, और वेक्टर बी आपको इधर दे रखा है. ये एंगल आपका सपोज ये एंगल आपके पास है 37 डिग्री, राइट. तो आपको इस केस में अगर ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, ए आपके पास इन मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 3 और बी इन मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5. तो ए डॉट बी कैलकुलेट करना है तो आपको ए और बी के बीच का एंगल देखना पड़ेगा, दैट इज 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, राइट. 90 यहाँ तक है और प्लस 37 ये होगा. तो 90 प्लस 37 के हिसाब से आप इसको कैसे कर सकते हैं, ए बी कॉस ऑफ थीटा, दैट इज, आप समझ रहे हैं ना. हम अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें ए डॉट बी तो ये होगा ए बी कॉस ऑफ थीटा. थीटा कितना है बेटा 90 प्लस 37 डिग्री. तो 90 प्लस 37 हमारे पास जो होगा वो आपके पास
देखिए cos टू साइन चेंज होगा, साइन ऑफ 37 डिग्री होगा, और 90 आफ्टर स्कूल सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए बी एंड माइनस ऑफ साइन 37 डिग्री। cos 90 प्लस 37 इज साइन 37 विद नेगेटिव साइन। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन cos नेगेटिव होता है, ये cos है तो माइनस साइन हम यहाँ पुट करेंगे। और साइन 37 अभी हमने लिखा था cos 53 और साइन 37 एक ही होता है 3/5। व्हाट इज ए 3, व्हाट इज बी 5, व्हाट इज साइन 37 इज इक्वल टू cos 53 दैट इज 3/5। एलिमिनेटिंग दिस यू आर लेफ्ट विद -9 आंसर। ठीक है, -9। इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एनी हाउ यू आर टू कंसिडर द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं रिलेटेड टू स्केलर प्रोडक्ट। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि इफ, देखिए वेक्टर इज ऑलवेज, जो स्केलर प्रोडक्ट है इट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर आएगा, स्केलर रिजल्ट होगा। रिजल्ट क्या होगा बेटा इसका? हमेशा स्केलर रिजल्ट होगा। और इफ थीटा, आप अगर एक्यूट एंगल की बात करते हैं मीन्स 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, एक्यूट की बात करते हैं तो एक्यूट वाले केस में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मीन्स जो रिजल्ट होगा डॉट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। और अगर अब एंगल ऑब्ट्यूज की बात करते हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटे एंगल की बात करते हैं ऑब्ट्यूज, तो ये जो प्रोडक्ट है इसका वो बेसिकली नेगेटिव आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप याद रखेंगे। सेकंड अगर हम बात करें, फर्स्ट कंक्लूजन हो गया और सेकंड कंक्लूजन देखिएगा बेटा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, if theta is 90 degree means that is vector A is perpendicular to vector B। मतलब ये वाला सीन हो गया, वेक्टर A इधर है, वेक्टर B इधर है और ये थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो A is perpendicular to B तो क्या होगा, A डॉट B कितना आना चाहिए, A डॉट B that is AB cos of 90 degree that is 0। It means condition of perpendicularity is A is perpendicular to B if theta is equal to 90 degree। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गई इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये आप याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 दैट इज A is perpendicular to B। उसके बाद देखिएगा थर्ड हम इसमें अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम बात करें A डॉट B तो बेटा वो B डॉट A के बराबर ही होगा, रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा। पहले किसी को भी कर ले यहाँ, तो ये हो गया हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लिखते हैं A डॉट B प्लस C दैट इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर हम इसमें लिखें बाकी मैक्सिमम हम लोग कवर कर चुके हैं। एक और प्रॉपर्टी, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिएगा, प्रोजेक्शन। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। इसमें दो केसेस है बेसिकली, प्रोजेक्शन ऑफ, ऐसे हम इसको कर देते हैं डिवाइड, A ऑन B, और दूसरा केस हम यहां पर कंसिडर करेंगे दैट इज B ऑन A। मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B एंड B ऑन A, इसका क्या मीनिंग है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। देखिए हमारे पास A कोई भी वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास हम यहाँ पर कोई भी कंसिडर करते हैं, कोई भी एक वेक्टर कंसिडर करते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब बेटा शैडो से है, बेसिकली शैडो।
उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिक्स में? सपोज आपके पास कोई भी वेक्टर ए यहाँ पर है हमारे पास, ये हमने वेक्टर ए बना दिया एंड दिस इज वेक्टर बी एंड द एंगल इन बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ये बी वेक्टर है। नाउ वी आर टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसकी क्या प्रोजेक्शन इसके ऊपर हो सकती है, जैसा आप एक सर्कुलर मोशन के केस में भी करते हैं, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हम निकाल रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, दैट इज ए cos of theta, a cos of theta, and which may be written as cos of theta। कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों वेक्टर के केस में? cos of theta हम इधर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, cos theta हम निकालेंगे बेटा a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b आ गया, दैट इज a cos of theta मीन्स a डॉट b एंड a b। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, एलिमिनेटिंग दीज टू टर्म्स। तो प्रोजेक्शन क्या बन गया हमारे पास? बेसिकली प्रोजेक्शन बन गई हमारे पास a डॉट b डिवाइडेड बाय b। ये आपके पास जो आंसर होगा, जो ये रिजल्ट आएगा, वो आपके पास होगा प्रोजेक्शन। एंड बेसिकली यहाँ से ये हमने इसका मैग्नीट्यूड बताया है, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड बताया है। एंड इफ वी आर गोइंग टू राइट दिस द वेक्टर फॉर्म ऑफ इट, तो वो भी हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। और वो कैसे करेंगे हम यहाँ पर? बेसिकली देखिएगा, a cos ऑफ थीटा किसके अलोंग है? b के अलोंग है, b एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ना भी हो तो भी हम b का ही यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बस यहाँ पर एक b कैप लगाना होगा, मीन्स दिस पर्टिकुलर आंसर इज अलोंग b कैप। अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये विजिबल है, यस। तो ये हो गया आपके पास a डॉट b डिवाइडेड बाय b, ठीक है, इंटू b कैप, क्योंकि अलोंग b है तो b कैप, अलोंग a होता तो a कैप। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से है, तो नो नीड टू डिस्कस इट, यहाँ पर हम बस इतना ही डिस्कस करते हैं। तो b ऑन a आ जाएगा, b डॉट a हो जाएगा डिवाइडेड बाई a, b ऑन a b डॉट a डिवाइड बाई a एंड मल्टीप्लाई बाई a कैप, वहाँ पर इस तरह से आ जाएगा आपके पास। So the maximum things we have already discussed in this particular topic. So this is all about scalar product.